गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉगरिथम। हम लोग अपने IIT एडवांस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज क्या करना है, आज कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं। आज हम लोग उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे और तब जाके अपना आज का लेक्चर खत्म होगा, जो लॉगरिथम को आगे लेके चलेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो अभी हम लोग एक और मैं चीज आपको बता दूं, अभी हम लोग वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल रहे। जैसे कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, फिजिक्स आई थी, केमिस्ट्री आई थी, मेरी नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि तुरंत ही 3-3 लेक्चर्स बच्चों को देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा कभी कभी ऐसे बीच में गैप कर दे रहे हैं। बट हाँ, अब आगे से आपका चीजें बहुत कंटिन्यू होगी, तीनों लेक्चर आपको मिलेगी और टाइम पे मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो और वो सारे बच्चे जो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं बेतिया में ही रुक के अच्छे तरीके से, उन सभी को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, राइज एकेडमी की चैनल। और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि हम लोगों ने कुछ लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था, है ना। मैं बिगिनिंग से एक बार उन प्रॉपर्टी का रिकैप करा रहा हूं। जैसे आप सीरियल देखते हैं तो सीरियल का रिकैप होता है ना जी, उसी तरीके से हम लोग जरा अपनी प्रॉपर्टी का रिकैप देख लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि log n टू दी बेस अगर a है और ये बराबर है x के, है ना, तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी डिफाइंड हो सकता है जब n 0 से बड़ा हो, उसके साथ साथ a भी 0 से बड़ा हो और a कभी भी 1 के इक्वल ना आए। हमने ये बातें देखी थी। इसके बाद हमने आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या था? log 1 टू दी बेस 1, ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद हमने तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी log 1 टू दी बेस a, हम बोले थे इसका आंसर क्या होने वाला है? 0। उसी तरह हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखा था, log n टू दी बेस n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देखा कि log 1 अपॉन n टू दी बेस n की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, इतने प्रॉपर्टी के बाद हम लोगों के पास 6th नंबर प्रॉपर्टी आया, वो था log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू दी बेस a। याद आ रहा है? फिर हमने छठे के बाद 7वीं प्रॉपर्टी देखी, जो था log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a इज इक्वल टू log m अपॉन n टू दी बेस a, है ना। फिर हमने 8वें नंबर प्रॉपर्टी की बात करी और हमारा 8वां नंबर प्रॉपर्टी क्या था मेरे बालकों? 8वां नंबर प्रॉपर्टी था log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा log m टू दी बेस a, है ना। फिर हम अपने 9th नंबर प्रॉपर्टी पे आए और वो क्या था कि अगर a पर पावर log m टू दी बेस a है तो a कटता है, लोग भाग जाता है, क्या बच जाता है? m बच जाता है। तो इतने प्रॉपर्टी को हमने किया था, एक एक का प्रूफ देखते हुए, सबको बढ़िया से समझते हुए हमने इतने प्रॉपर्टी को डील कर लिया था। ठीक, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किया था। 3 DPP आपको मिली थी, है ना, और उन DPP के बाद हमने उस DPP का सॉल्यूशन भी आपको दिया था, उन क्वेश्चंस का जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, जैसे KVPY हो गया, IIT एडवांस हो गया, है ना, उन क्वेश्चंस के। अब इसके आगे का सिनेरियो, इसके आगे हमको क्या करना है, कैसे करना है, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने एक छोटे से क्वेश्चन सेशन से और तब धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चों, ये तो आपने उतार रखा है ना, तो यहाँ रहने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ये सारी चीजें आपने उतारी है ना, आपको दिया गया था उतारने के लिए, तो इसका तो कोई जरूरत है नहीं अभी के वक्त। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। देखो बच्चों, सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि भाई साहब
फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, जिसके लिए log x प्लस 1 टू द बेस 3 इज डिफाइंड। अब समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि भाई x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो जिसके लिए log x प्लस 1 टू द बेस 3 क्या होने वाला है, डिफाइंड होने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे कि log x प्लस 1 टू द बेस 3 इज डिफाइंड। क्या होगा, डिफाइंड होगा ओनली इफ, कब, जब ये ऊपर वाला, याद करो, x प्लस 1 0 से बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे कि मेरा x बड़ा होगा -1 से, हम ऐसा लिख देंगे। लेकिन -1 से बड़ी करोड़ों संख्याएं हैं। अब क्या हम उन सारी संख्याओं को लिखना स्टार्ट करें? एकदम नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि -1 से बड़ा जितना संख्या अब तुम लिखो, -1 से बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक करके सब को जिंदगी बीत जाएगी, आप नहीं लिखोगे, है ना। तो ऐसे चीजों को लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है और उस तरीके को कहते हैं इंटरवल में लिखना। किस चीज में लिखना? इंटरवल में। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को आगे पढ़ें, उससे ज्यादा जरूरी हो गया अब हमें यह समझना कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो अब एकदम जरा ध्यान से ये टॉपिक समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, है ना, एकदम ध्यान से समझिए। अगर हम इनइक्वालिटी समझाए होते तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी के लिए समझो। जैसे समझिएगा मेरी बात को, अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें, बताओ x प्लस 2 बराबर क्या होता है, आप बोलोगे कि x प्लस 2 बराबर 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछूं कि यहां पे आप फाइंड करके दिखाओ x की वैल्यू, तो आपने बोला कि x की वैल्यू सर जी 2 हो जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आया है वो 1 आया है। क्यों 1 आया है? क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन में भी ये लीनियर इक्वेशन है, एंड दैट्स वाई इक्वेशन को, खास करके लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही आंसर होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम इक्वेशन के बजाय इन इक्वालिटी में बदल दें, यानी हम इसको लिख दें x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4, यानी यहां पे इक्वल टू का साइन यूज ना करके हम इन इक्वालिटी का साइन यूज करें, तब मेरा आंसर आएगा x ग्रेटर देन 2। अब मेरे पास कोई सिंगल आंसर नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ आंसर्स आए। 2 से बड़े जितनी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं इस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो जब कभी भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपके पास एक आंसर नहीं आता है, बल्कि आपके पास इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं। तो उन आंसर्स को एक लिखने का स्पेशल तरीका होता है जिसे हम इंटरवल कहते हैं। तो कभी भी इन इक्वालिटी के आंसर्स को किस में लिखते हैं? इंटरवल में। और टोटल 4 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक एक करके हम लोग हर एक टाइप को समझना स्टार्ट करते हैं। तो जरा आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, हम लोग जरा यहां से स्टार्ट करें अपना इंटरवल एक एक करके समझना। अगर हम अपने सबसे पहले इंटरवल के बारे में बात करें तो मेरा सबसे पहला इंटरवल का नाम है ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? ओपन इंटरवल। सबसे पहला इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल। अब समझो, अगर कोई संख्या है x जो 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, क्या कह रहा है भाई? x क्या है मेरा? 2 से बड़ा और 4 से छोटा। हमको 2 के बराबर नहीं लेना है, हमको 4 के बराबर भी नहीं लेना है, हमको 2 से ज्यादा चाहिए और 4 से कम चाहिए। अगर इसको नंबर लाइन पे देखो तो ये वाला संख्या मान लो अपना 2 है और ये वाला अपना 4 है। तो 2 से लेके 4 तक का मतलब हो गया, यहां 2 से स्टार्ट हुआ और ये पूरा मेरा 2 से 4 हो जाएगा। क्या आप 2 को काउंट करोगे? एकदम नहीं, आप 2 को काउंट नहीं कर सकते हो। आप 2 को क्यों नहीं काउंट करोगे? बिकॉज यहां पे x जो है वो 2 के बराबर नहीं है,
तो इसीलिए 2 पे यहां पे हम छोटा सा गोला करेंगे और गोला को खाली रहने देंगे, भरेंगे नहीं उसको, और 4 को भी ऐसे छोड़ देंगे, ओपन रखेंगे, गोले को ओपन रखेंगे। तो इसी चीज को नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी को इंटरवल में लिखना है तो इंटरवल में लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या पढ़ा जाता है मेरे प्यारे बालक, इस साइन को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, है ना। जैसे ऐसे समझो भाई, जो हमारी दिल्ली है वो इंडिया से बिलोंग करती है, तो हम कह सकते हैं ना कि दिल्ली बिलोंग्स टू इंडिया। अब इसी को शॉर्ट में लिखना हो तो मैं बिलोंग्स टू न लिख के लिखूंगा इस तरफ दिल्ली, ये साइन बनाऊंगा और इधर लिखूंगा इंडिया, इसका मतलब हो जाएगा दिल्ली बिलोंग्स टू इंडिया। तो अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, कैसे, तो स्मॉल ब्रैकेट 2,4, इसका मतलब हो जाएगा कि x जो है वो 2 से लेके 4 के बीच में है, 2 से लेके 4 के बीच में है। ये ओपन ब्रैकेट बतलाता है कि हमें 2 को काउंट नहीं करना है और 4 को भी काउंट नहीं करना है। यानी अगर आपको कभी भी ऐसा कोई क्वांटिटी लिखना हो जिसमें एक्सट्रीमिटीज, एंड पॉइंट को काउंट ना करना हो, तो आप स्मॉल ब्रैकेट x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बता दूं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखो छोटा सा, x लिखा हुआ है 3 से लेके 5 तक, आप इसको कैसे लिखोगे, इंटरवल में कैसे लिखोगे, सर जी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 से 5, ब्रैकेट छोटा वाला देंगे। क्यों, क्योंकि छोटे ब्रैकेट का मतलब डिफाइंड किया गया है कि 3 को काउंट नहीं करना है, 5 को काउंट नहीं करना है, ठीक। अच्छा, अगर मान लो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले लूं, x बिलोंग्स टू 7 से लेके 11, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 से 11। समझ गया बात को। यानी जब कभी भी आपको एंड पॉइंट को काउंट नहीं करना होता है तो आप ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा आता है क्लोज्ड इंटरवल। एकदम ध्यान से देखना, दूसरा क्या आता है मेरे प्यारे बालक, क्लोज्ड इंटरवल आता है। दूसरा क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्या है सर, इसमें देखो सिचुएशन कैसा होता है, x 2 से बड़ा या बराबर, 2 के बराबर भी चलेगा, 2 से बड़ा या बराबर, और 4 से छोटा या बराबर। समझ रहे हो, मतलब अब की बार हमने एंड पॉइंट को काउंट कर लिया, मेरा 2 काउंट हो गया, 2 भी चलेगा और 2 से बड़ा भी चलेगा, 4 भी चलेगा और 4 से छोटा भी चलेगा। इसको हम लोग कौन सा इंटरवल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। मेरे बालकों इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू 2,4 और ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, x बिलोंग्स टू 2,4, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि हमको एंड पॉइंट को भी काउंट करना है। यानी मेरा 2 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है। आ रही है ना बात समझ में, एकदम सिंपल सा। अच्छा सर इसको नंबर लाइन पे दिखाओ। जैसे नंबर लाइन पे दिखाना है तो यहां 2 लिखेंगे, यहां 4 लिखेंगे। इसके बीच के तो सारे संख्याएं हैं ही, तो सारे बीच के संख्याएं को ऐसे कलर कर दो, और 2 पे क्या करो, गोला बना के ऐसे रंग दो, 4 पे क्या करो, गोला बना के ऐसे रंग दो। अगर आप इसको रंग देते हैं तो ये क्लोज इंटरवल में काउंट होता है, अगर आप इसको नहीं रंगते हैं तो ये ओपन इंटरवल में काउंट होता है ना। सिंपल सी बात है। चलो उसी तरह से तीसरे नंबर पे तीसरा जो टाइप है वो आता है ओपन क्लोज्ड। क्या कहते हैं इसको, ओपन क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ओपन क्लोज्ड इंटरवल यानी इसमें एक तरफ ओपन होगा और दूसरी तरफ क्लोज्ड होगा। जैसे ये x 2 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा और बराबर है, तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 की तरफ ओपन कर देंगे क्योंकि 2 को नहीं काउंट करना है, और 4 की तरफ क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ गए बात को। एक होता है क्लोज्ड ओपन, मैं कहां बता दूं क्लोज्ड ओपन तुमको, यहां आ जाओ, यहां दिखेगा अपना चौथा टाइप। क्या है बताओ मेरे प्यारे बालक, क्लोज्ड
ओपन, क्लोज्ड, ओपन। इसमें क्या है, पहले 2 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा, यानी 2 को काउंट करेंगे लेकिन 4 को काउंट नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? तो कभी भी आप अगर इन इक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो उनके आंसर्स जो होते हैं वो इंटरवल में लिखे जाते हैं, है ना। अब जैसे देखो यही क्वेश्चन था, तुम्हारा आया x ग्रेटर देन -1, तो आप इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेके बड़ा, -1 से पूरा, तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि -1 से बड़ा मतलब पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो -1 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब ना ही हमें -1 को काउंट करना है और ना ही इन्फिनिटी को काउंट करना है। बोलो क्लैरिटी है? इसको उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से उतार लीजिए मेरे प्यारे बालकों। चलो इसको मिटाते हैं, है ना। आ जाओ मेरे बच्चों, देखते हैं क्या हम बना सकते हैं। क्वेश्चंस देखा जाए, आ जाइए। जितने भी क्वेश्चंस यहां दे रहे हैं सब में x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन लॉग इज डिफाइंड। आपको दिए गए लॉग को डिफाइंड बना देना है। पहला है, सबसे पहला है log x माइनस 3 x प्लस 4। ठीक है, चलिए पहला ये जरा बना के देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, मेरे को x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए लॉगरिदम डिफाइंड हो, यानी परिभाषित हो। तो सर जी हम जानते हैं ना कि लॉग तभी डिफाइंड होगा जब यहां पे 3 केसेस होंगे। पहला केस कि x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, एक केस तो ये हो गया मेरे बालक। चलो दूसरा केस बता दो, दूसरा केस बता दो। सर जो नीचे वाला है ना x प्लस 4, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक और तीसरा केस बता दो, तीसरा केस बता दो। सर तीसरा केस ये है कि x प्लस 4 जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 केस अगर सेटिस्फाइड होता है, जो x तीनों केस को संतुष्ट करेगा, तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वही x मेरे इस चीज को जिंदा रखेगा। बिकॉज अगर इनमें से कोई भी एक मर गया, कोई भी एक कंडीशन परिभाषित नहीं हुआ, डिफाइन नहीं हो पाया, तो मेरा लॉग भी मर जाएगा। तो लॉग को जिंदा रखने के लिए उसका धड़कन, उसका किडनी और उसका लीवर तीनों काम करना चाहिए। एक भी खराब हुआ भैया जी परम सत्यवान भगवान राम के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब बताओ x माइनस 3 0 से क्या है, बड़ा है, यानी x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, 3 से। तो अब क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो एक से ज्यादा कंडीशन दिया हो, एक से ज्यादा कंडीशन, तो आप एक नंबर लाइन बना लो, है ना। और नंबर लाइन में देखो 3 से बड़ा, तो यहां 3 लगा दो। 3 से बड़ा चाहिए मतलब इसके इधर चाहिए, ऐसे 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 गोला बना दो। समझ में आ गया कि ये कह रहा है 3 से बड़ा चाहिए। अब इस पे आओ, इसको लिया गया तो पता चला कि x माइनस 4 से बड़ा चाहिए, तो यहां आ जाइए, यहां कहीं लगा दीजिए -4। और इसको चाहिए -4 से बड़ा, तो टक 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 ऐसे जाए जा रहा है। ठीक है, चला गया। अब ये भैया साहब कह रहे हैं कि x प्लस 4 1 नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो 1 माइनस 4 नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो -3 नहीं होना चाहिए। तो सर -4 से पहले आएगा -3, तो x बोल रहा है इसको नहीं लेना है, कुछ भी ले लो, ये मत लेना। तो तीनों कंडीशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 3 से बड़ा वाला। जब 3 से बड़ा रहेगा ये भी संतुष्ट, और 3 से बड़ा -4 से तो बड़ा है ही, ऑब्वियस बात है। और 3 से बड़े में कभी भी -3 आने वाला है नहीं। तो तीनों इलाके को सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन कौन, 3 के बाद। तो हमारा नेट आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 से लेके
इन्फिनिटी, 3 से लेके इन्फिनिटी। तो याद रखिए मेरे बच्चों, कैसे 3 से इन्फिनिटी कैसे आया ये समझ जाओ। इनका कहना है 3 से बड़ा, इनका कहना है -4 से बड़ा, उनका कहना है -3 ले लिए तो फोड़ देंगे। तो बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तो -4 से बड़ा, -3 नहीं चाहिए और 3 से बड़ा। ओ तो काहे नहीं हम 3 से बड़ा ले लें, उसमें ये भी नहीं आएगा और -4 से बड़ा भी नहीं आएगा। समझ गए बात को? अगर तुम -4 से 3 तक लेते तो इसकी बात नहीं सेटिस्फाइड होती, 3 से बड़ा आपको नहीं मिल पाता। समझ रहे हो? तो 3 से बड़ा, -4 से भी बड़ा और -3 ना हो, इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? 3 से बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 to इन्फिनिटी। तो इसको उतार लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद हम और आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। पहले इसको उतार लो, पहले बढ़िया से इसको उतार लो। चलो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आया जाए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आया जाए, अपना सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है log x - 1 to the base 4। चलो बताओ सर, नीचे वाला तो पहले ही से जिंदा है, ना वो 0 से कम है ना 1 के बराबर है, यानी लफड़ा कौन फंसाएगा? सिर्फ ऊपर वाला। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लिखेंगे x - 1 0 से बड़ा। अब तुम खुद सोचो कि अगर x - 1 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी? 1 से बड़ी। आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ये हो जाएगा मेरा आंसर, है ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी नंबर क्वेश्चन है log 5 और नीचे है x - 4। पूछ रहा है इसका आंसर बताओ मेरे बालकों, इसका आंसर क्या होगा? एकदम सिंपल सर, ऊपर वाला 0 से बड़ा चाहिए है सर, नीचे वाला 0 से बड़ा और उसके साथ साथ ये नीचे वाला 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा चलो सर जब ये 0 से बड़ा होगा तो x 4 से बड़ा होगा। अच्छा 4 से बड़ा टक 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 जाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा x - 4 1 नहीं होना चाहिए, यानी x आपका 5 नहीं होना चाहिए। तो 4 से बड़ा में 5 तो आया, तो हमको तो 5 नहीं लेना है, तो इसको लिखा जाता है x बिलोंग्स टू 4 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन 5 नहीं लेना है तो इसको माइनस करके स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो 5। स्मॉल ऐसे ऐसे स्मॉल नहीं, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, और कोई ब्रैकेट यूज करोगे गलत हो जाएगा, है ना? तो ऐसे लिखना है 4 से इन्फिनिटी, और किसको नहीं ले रहे हो? किसको नहीं ले रहे हो? 5 को नहीं ले रहे हो, तो -5 कर दो। बोलो क्लियरिटी है? ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया सी नंबर। अब जरा डी नंबर पे आते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है log 3 - 4x to the base 5। इसमें बताओ x की वैल्यू क्या होगी? एकदम सिंपल सर, ऊपर वाला 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 - 4x 0 से बड़ा। इसका मतलब है 3 4x से बड़ा। इसका मतलब है कि सॉरी कैसे लिखेंगे इसको? x जो है वो 3/4 से छोटा हो जाएगा, नहीं ऐसे डिवाइड हो जाएगा तो x क्या आ गया? 3/4 से छोटा। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3/4। अब देखो समझना 3/4 कहीं यहां होगा, इससे छोटा चाहिए तक टक 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 कहां तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। तो हम कैसे लिखेंगे कि -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा। तो ये कम है ना, तो -इन्फिनिटी से शुरू हुआ और कहां तक गया? 3/4 तक गया। अगर तुम ऐसे लिख दोगे 3/4 से -इन्फिनिटी, गलत हो जाएगा। ठीक है, कहां से लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर से, -इन्फिनिटी टू 3/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो इसको उतार लो फटाक से। डी नंबर हो गया आपका, है ना? चलिए उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अगर इस टाइप के डिफाइंड करने वाले क्वेश्चंस आए, हम और भी क्वेश्चन देंगे, डिफाइंड करने वाले क्वेश्चंस आए तो मेरे को लगता है आप कंडीशन निकाल के डिफाइन करोगे, है ना। चलिए अभी हम लोग और इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा अपना एक बेस का फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं एक छोटी सी बात पे। हमारा जो लॉगरिदम है वो दो टाइप का होता है। हमारा जो लॉग है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल लॉग, इसको देने वाले थे हमारे नेपियर्स, है ना, नेपियर्स लॉग भी इसको कहते हैं। और एक होता है हमारा नेचुरल लॉग के अलावा कॉमन लॉग। क्या होता है मेरे बच्चों? कॉमन लॉग। अब दोनों में अंतर क्या है? नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में अंतर क्या है? नेचुरल लॉग में क्या होता है कि लॉग m टू दी बेस e होता है, हमेशा वहां पे बेस में कौन होगा? e होगा। इस e को कहा जाता है नेपियर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं मेरे बालकों? नेपियर्स कांस्टेंट। लॉग m टू दी बेस e है तो इसको क्या कहेंगे? नेपियर्स कांस्टेंट। और इसको कैसे लिखते हैं? ln m। सिर्फ ln m लिख दोगे, बालक हमारे मास्टर कोई भी समझ जाएगा कि ओ बेस क्या है? m है। बेस क्या है? m है। कैसे लिखते हैं? ln m। चलो मानो कहीं लिखा हुआ है ln 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है log 2 टू दी बेस e। अगर कहीं लिखा हुआ है ln 3, इसका मतलब है log 3 टू दी बेस e। अगर कहीं लिखा हुआ है ln 4, इसका मतलब है log 4 टू दी बेस e। यानी अगर बेस में नेपियर्स कांस्टेंट आ जाए, e आ जाए, तो हम उसको ln में लिख देते हैं और वो कहलाता है नेचुरल लॉग। लेकिन अगर e छोड़ के कोई भी बेस हो, log m टू दी बेस 10 है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉमन लॉग कहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो बहुत सी किताबें होती हैं जहां पे वो नेचुरल लॉग ही मानता है लेकिन नीचे 10 नहीं देता है, वो अंडरस्टूड रखता है। जैसे आर.डी. शर्मा की मैथ्स अगर आप उठाओगे तो उसमें कभी नहीं देगा ये चीज, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बट हम लोग जानते हैं किसको लॉग नेचुरल लॉग कहते हैं। जब ई लगाओगे तो नेचुरल लॉग है बेस में, ई नहीं लगाओगे तो कॉमन लॉग है। समझ रहे हो बात को? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको जरा उतार लीजिए, है ना। बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं अभी हम आपको। चलिए इसको उतारिए फटाक से। आइए अब हम आपको एक और दमदार प्रॉपर्टी बताने वाले हैं बच्चों। बहुत दमदार प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी की मजा आ जाए, है ना। देखो कितना दमदार प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है कि अगर कहीं लिखा है a पर पावर x, ठीक है, तो तुम इसको बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? इसको लिखा जा सकता है e पर पावर x लिख दो। बस सर यहां पे बेस a है, आप लगा दिए हो e, मजाक किए हुए हो। हाँ हम मजाक किए हैं भैया, हमको a नहीं पसंद है, हम e लगाएंगे। e क्या है पहले ये बताओ? e है नेपियर्स कांस्टेंट। तो सर e लगाओगे तो गलत नहीं हो जाएगा? होगा गलत, लेकिन हम इसको ठीक कर देंगे। कैसे? हम यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज लगा देंगे ln a। अब समझो देखो कितना मजा आया। a पे पावर x को लिखा जा सकता है, e पर पावर जो है सो दे दो। गलती किए हो तो इसको हटाने के लिए क्या लिखेंगे? जो यहां है ln a। मतलब हम समझा रहे हैं, हम सब कुछ समझा रहे हैं। पहले थोड़ा समझो, थोड़ा फील क्रिएट करो, भावार्थ समझो। 2 पर पावर x, भावार्थ आ से स्पष्ट कर रहे हैं। 2 पे पावर x को लिखा जा सकता है e पर पावर x, और यहां 2 है तो लगा देंगे ln 2। देखना सब वही चीज देगा, वापस देगा। देखना कैसे देगा बताएंगे। 3 पे पावर x को लिखा जा सकता है, बताओ e पर पावर x। 3 पर पावर है तो पावर तो सेम रहेगा, e पर पावर x ln 3। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो लिखा है 4 पर पावर p, तो लिखेंगे e पर पावर p, एक्स्ट्रा में क्या लगा देंगे? ln p। एकदम भावार्थ समझते चलिए, एकदम भावार्थ समझिए। मान लो कहीं लिखा हुआ है राम पर पावर सीता, समझिएगा, तो e पर पावर सीता लिख दो, जो पावर है सो पावर है, एक्स्ट्रा में लगा दो ln राम। समझ गए बात को? अब मेरे भावार्थ को समझो कैसे, तो देखो ध्यान से। a पर पावर x लिखा हुआ है, e पर पावर x ln a, ठीक है। सर जी इस e के पावर को e रहने दो, इस x को ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, log a टू दी बेस e। ln समझने में तनी दिक्कत होता है, ठीक है।
अब ये x जंप करके इसके सर पे जाएगा तो हो जाएगा e के ऊपर पावर log a पर पावर x टू दी बेस e। ई कट गया, लोग भाग गया, क्या बच गया? a पर पावर x। तो बोलो तो सेम सेम बचा कि नहीं बचा? तो a पे पावर x को क्या लिख सकते हैं? e पर पावर x ln a, e पर पावर x ln a, यानी 2 पे पावर x को e पर पावर x ln 2, 3 पे पावर x को e पे पावर x ln 3, 4 पे पावर p को e पे पावर p ln p। अगर मान लो लिखा हुआ है 5 पे पावर 3, क्या लिखोगे? e पर पावर 3 ln 5। समझ गए ना बात को? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी चीज को यूज करते रहना है। ठीक है, बहुत पावरफुल लॉ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक, तो पहले एक काम करो, इस प्रॉपर्टी को उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले उतार लो आराम से इस प्रॉपर्टी को। चलिए, मेरे बालकों, प्रॉपर्टी समझ में आया? बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी में काउंट होता है बच्चों। चलो अब हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, एकदम समझना क्वेश्चन को, आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है x के ऊपर पावर दे दिया गया ln y माइनस ln z इंटू y के ऊपर पावर दे दिया गया ln z माइनस ln x। ठीक है, और z के ऊपर पावर दे दिया गया ln x माइनस ln y। पूछा जा रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब तुम खुद सोचो, ऐसे क्वेश्चंस तुमको दे दिए जाए, भैया बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, दिमागे खराब। तो बेस अलग अलग है, अगर बेस हो जाए सेम तो तब तो मजा आ जाएगा ना। अगर हम बेस सेम कर दें तीनों का, तब तो कुछ कम कर सकते हैं। तो देखो, x पे पावर फलनवा को लिखा जा सकता है e पर पावर फलनवा। समझना मेरी बात को। आज सिंस आप गलती किए हो तो क्या लगाओगे? ln x एक्स्ट्रा लगाओगे। याद करो इस प्रॉपर्टी जो भी बताए थे उसके हिसाब से। फिर y पे पावर फलनवा को लिखा जा सकता है e के ऊपर पावर फलनवा, एक्स्ट्रा में लगाओगे ln y। उसी तरीके से z पे पावर फलनवा को लिखा जा सकता है e पर पावर फलनवा, और एक्स्ट्रा में क्या लगाएंगे? ln z। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे बच्चों? तो इस दोनों पे देखो, सबका बेस सेम हो गया। बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड, यानी हम लिख देंगे e पर पावर, देखो ln y इंटू ln x, ln y इंटू ln x माइनस ln z इंटू ln x। ठीक है, फिर प्लस का साइन ln z इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln y, फिर प्लस का साइन ln x इंटू ln z माइनस ln y इंटू ln z। अब देखो तो कुछ कटेगा, देखो ध्यान से। ln y ln x प्लस में, ln y ln x माइनस में, ln z ln x माइनस में, ln z ln x प्लस में, ln z ln y प्लस में, ln z ln y माइनस में, यानी हो गया e पर पावर 0, यानी आंसर बताओ 1। अब तुम खुद सोचो कि अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं जानते जो हमने अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन आपका प्राण ले लेता, प्राण पी जाता, तुम्हारा आत्मा खत्म कर देता, तुमसे बन नहीं पाता, दिमाग खराब होने लगता। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे सिचुएशन में आप उस जो रिमार्केबल प्रॉपर्टी मैंने बताया उसका यूज कर सकते हो। इसको उतारो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और आगे करते हैं। चलिए जल्दी से उतार लीजिए मेरे बच्चों, पालक प्लीज उतारिए इसको। चलो आ जाओ, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड करना है x, क्या निकालना है? x निकालना है। और क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है 2 के ऊपर पावर है log 2 फिर e, e के ऊपर फिर पावर है ln 5, अब 5 के ऊपर फिर पावर है log 7 टू द बेस 5, 7 के ऊपर फिर पावर है log
3 टू दी बेस 7, 3 के ऊपर फिर पावर है log 8x माइनस 3 टू दी बेस 3, और ये सब इक्वल है किस चीज के? 13 के। तो बताना है x क्या होगा, बताना है x क्या होने वाला है। ठीक, ये सब पावर में 2 पे पावर है ना, log e पे पावर ln 5 पे पावर 7 पे पावर 3 पे पावर और लास्ट में ये। ठीक, अब आपको बताना है कि ये 13 की वैल्यू ये 13 के बराबर है, तो ये x क्या रहा होगा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखो, दिमाग लगा के इसको बनाओ। ठीक है, एक बार कोशिश करो, सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक, और चलो आज के लिए मैं आपको एक काम देता हूं, सब कुछ आप रिवाइज कर चुके हैं। आज एक ही मैंने नया प्रॉपर्टी बताया और इंटरवल का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाया, बाकी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं सिखाया है, कुछ भी नया नहीं सिखाया है। बस छोटा क्लास है 35 मिनट का। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लास आज किया नहीं मैंने। ठीक, लेकिन अब समझो मेरी बात को, कल से मैं आपकी टाइमिंग फिक्स कर रहा हूं, डेली उतने बजे आपका आ जाएगा। समझो मेरी बात को, राइज एकेडमी में, आपके राइज एकेडमी के चैनल पे मैथ्स का जो वीडियो लेक्चर है वो कल से डेली, मैथ्स का वीडियो लेक्चर कल से डेली आपके पास 9 PM में अवेलेबल होगा, सॉरी 9 AM में अवेलेबल होगा। सुबह 9 बजे आपका मैथ्स का लेक्चर एनी हाउ अपलोड हो जाएगा। तो कल से नियम बना लो, और वो मैथ्स का लेक्चर कोई छोटे मोटे टाइम का नहीं होगा। अब मैं अपना टाइम बढ़ा रहा हूं, मैंने 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट करके आपको बहुत खिला लिया। अब हमारे टाइम मिनिमम 1 घंटे का लेक्चर होगा, कम से कम हमारा लेक्चर 1 घंटे का जाएगा। तो आज से माइंड मेकअप कर लो कि अब हमारा मैथ्स एक्सिलरेट करेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल चीजें आपको बता रहे थे, हल्की चीजें सिखा रहे थे। अब चीजें एक्सिलरेट करेगी, स्पीड बढ़ेगा एडवांस बैच का। अब एडवांस बैच में हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात को, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं खुलने वाला। हमें लगा चलो 17 के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे नॉर्मल, नहीं, अब नहीं होने वाला। तो ऑनलाइन ही अपना सहारा है, सब कुछ ऑनलाइन है, और एकदम भयानक तरीके से पढ़ना है अब हम लोग को, है ना, कोई छोड़छाड़ नहीं करना है। एकदम 9 बजे आपका मैथ्स का आ जाएगा, सुबह 9 बजे आप तैयार रहिएगा राइज एकेडमी के चैनल पे मैथ्स के वीडियो लेक्चर के लिए। ठीक है, और कम से कम 1 घंटा का होगा। तो कल से यही सिनेरियो होगा, रेडी रहो और पढ़ाई करते रहो, दिक्कत आए पूछो, मैक्सिमम लोगों को इस चैनल पे जोड़ो ताकि वो एडवांस की प्रिपरेशन कर सकें एंड आपकी कंपटीशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।